अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम एरर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेटा एक्सप्लेन किया कि एरर होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स हमने बेटा देखे। वहां पर जो एक तो सिस्टमैटिक एरर होता था बेटा और दूसरा रैंडम एरर, वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन लेक्चर नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमने बेटा देखा कि ये मीन वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बेटा हमने देखा था, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब उन्हीं फार्मूलाज के बेस पे बेटा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में कभी कभी। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है। The diameter of a thin wire is measured with a screw gauge in successive measurements. The values of the diameter of the wire are, जो बेटा हमने मेजरमेंट उठाए हैं उनके वैल्यू बेटा दिए हैं। देखो पहला मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 2.04 mm। आहिस्ता से मैं बेटा ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। दूसरा मेजरमेंट जो बेटा हमने उठाया दैट इज 2.06 mm एंड थर्ड मेजरमेंट इज 2.08 mm। फोर्थ इज 2.07 mm and the fifth measurement is 2.05 mm। अब यहां पर बेटा हमें फाइंड करना है इसके रिलेटेड बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तो हमें एवरेज डायमीटर बेटा फाइंड करना है, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट एरर हमें बेटा निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स। तीसरा है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है। नंबर फोर्थ इज रिलेटिव एरर एंड द नंबर फिफ्थ इज परसेंटेज एरर। वन बाय वन हम बेटा ये पांचों चालू करनी है। अब हम निकालेंगे इसका पहला पार्ट दैट इज एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर। मैं इसको बेटा यहां पे रब करूंगा, आप प्लीज इसको पॉज लगा के इस क्वेश्चन को बेटा आप कॉपी करो। नोट्स बेटा साथ साथ बनाते रहो, बहुत काम आएंगे फिर, क्योंकि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी तो तुम फिर रिवाइज कर पाओगे। जो ही रिवाइज होगा तो सब याद आएगा तुम्हें, चाहे फिर 1 महीने बाद पढ़ो, 2 महीने बाद पढ़ो। नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है बेटा। किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है बेटा कि एग्जामिनेशन क्रैक करना इजी हो जाता है। जब आपके नोट्स बने हुए, आपकी नजर जाती है उस पर, सारा याद आ जाता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। इसलिए नोट्स बनाना बेटा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बेटा ये ऊपर लिखूंगा ये वैल्यूज जो उठे 2.04 mm, जो मेजरमेंट हमने उठाए हैं 2.06 mm, 2.08 mm, 2.07 mm एंड 2.05 mm। क्वेश्चन तो सबको पता है ना क्या है, वो आप सबने कॉपी किया होगा। देखो बेटा ये है मेजरमेंट्स। पहले पार्ट में बेटा हमें एवरेज डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज डायमीटर। एवरेज डायमीटर मीन्स डेल मीन बेटा हमें निकालना है। तो डेल मीन बेटा किसके बराबर आएगा? ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर। करो बेटा इनका सम, 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 और ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा? 5 डिवाइड बाय होगा किसके साथ? 5। ये आएगा बेटा डेल मीन। करो इसको ऐड बेटा, क्या आएगा देखो, 4 6 क्या आएगा? 10 18 प्लस 7 दैट विल बी 25 एंड प्लस 5 दैट विल बी 30। तो बेटा 0 यहां से 0 0 0 0 0, यहां पर बेटा 3 आएगा पॉइंट। करो इनको ऐड, 2 2 2 2 2 दैट मीन्स दैट विल बी सिंपली 10 और डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा? 5। करो इसको सॉल्व, 5 इंटू 2 पॉइंट बेटा यहां से
5 है, यहां से 3 है, 0, वो बनेगा 32.06। तो आंसर आएगा बेटा 2.06 mm। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। कॉपी करो बेटा। ये डैम एवरेज डायमीटर हमने निकाला, क्या आया? 2.06 mm। कुछ नहीं किया बेटा, सम डिवाइड बाय नंबर 5 ऑब्जर्वेशन थी ना बेटा टोटल, डिवाइड बाय किया 5, उसी को मैंने बेटा पहले ऐड किया, वो आया 10.30 डिवाइड बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू 2.06 mm। ये था बेटा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। याद रखना बेटा, एवरेज डायमीटर क्या निकला? 2.06 mm। कॉपी करो बेटा इसको, पॉज लगा के मैं इसको रब करूंगा। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है। इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर सेकंड, निकालना है बेटा एब्सोल्यूट एरर्स। अबे इजी है ये भी निकालना। देखो एब्सोल्यूट एरर्स हम निकालेंगे कैसे बेटा। डेल x1 दैट विल बी इक्वल टू, डेल x1 निकालो बेटा। वो तो हमें पता है ना बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा डेल xi दैट विल बी इक्वल टू x मीन माइनस xi। ये हमने कल पढ़ा था बेटा, सबको याद होगा। अब हमें सारे एब्सोल्यूट एरर्स बेटा यहां पर निकालने हैं। डेल x1 विल बी इक्वल टू x मीन माइनस x1। तो क्या आएगा डेल x1 का वैल्यू? सर x मीन का वैल्यू हमने अभी निकाला, दैट मीन्स यहां पर बेटा हमें डेल डी निकालना है, क्योंकि डायमीटर हमें निकालना है। लिख सकता हूं मैं डेल d1, बिल्कुल। डेल d1 विल बी इक्वल टू व्हाट? यहां से d मीन माइनस d1। तो बोलो ना क्या आएगा डेल d1 का वैल्यू? d मीन अभी हमने बेटा निकाला, दैट इज 2.06। अब चेक करो 2.06 माइनस यहां पर बेटा पहली ऑब्जर्वेशन चेक करो अब, दैट इज 2.04। 2.04। तो आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 0.02 mm। ये आया पहला एब्सोल्यूट एरर। देखो बेटा डेल d2 निकालो आप। डेल d2 क्या आएगा? दैट विल बी मीन माइनस d2। तो बेटा आएगा 2.06 माइनस, बोलो सर वो तो 2.06 है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या टेंशन है? 2.06 माइनस 2.06 के बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो निकालो डेल d3। डेल d3 का वैल्यू क्या आएगा? अगेन d मीन 2.06 माइनस, सर यहां पर तो 2.08 है। अगर बेटा 2.08 है, क्या आएगा? 2.06 माइनस 2.08। कंसंट्रेशन रखो बेटा, क्या आएगा बोलो? दैट विल बी माइनस 0.02 mm। डेल 4 निकालो बेटा, निकालो डेल 4। किसके बराबर आएगा? 2.06 माइनस 2.07 है। हाँ बिल्कुल सर, 2.07 है। इक्वल क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.01 mm। अभी के लिए बेटा मैं यहां पर लिखूंगा इनको माइनस, बाद में हम देखेंगे इनका क्या करेंगे। बोलो ना डेल 5 क्या आएगा? 2.06 माइनस क्या है? 2.05। सर वो तो आएगा 0.01, मगर प्लस आएगा यहां पर 0.01 mm। ये हमने बेटा यहां पर निकाले सारे एब्सोल्यूट एरर्स के वैल्यू, आप देख सकते हो। यही था बेटा हमारा पार्ट नंबर सेकंड, जिसका आंसर हमने बेटा यहां पे निकाला। अब देखो अच्छे से, कॉपी करो बेटा इसको। होप सबको समझ आ रहा होगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसलिए मैंने लेंथी क्वेश्चन यहां पे लाया। यहां पर इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा इन्वॉल्व किए इस एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन इसके रिलेटेड बेटा ये एक ही क्वेश्चन दिखाने की जरूरत है।
फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर आपको निकालना होगा रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, तो आपको आएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मिलेगा, आपको आएगा ही आएगा। निकाला हमने बेटा एब्सोल्यूट एरर। आई एम गोइंग टू रब दिस, कॉपी करो बेटा इसको। देखो अब पार्ट नंबर थर्ड क्या है बेटा, पार्ट नंबर थर्ड आप बेटा आप चेक करो। अगर आप बेटा देख सकते हो कि पार्ट नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, हाँ तो निकालो ना, क्या आएगा, डेल डी मीन, यही तो निकालना है सर। वो आएगा ना डेल डी वन प्लस डेल डी टू, ये मॉड है बेटा, प्लस डेल डी थ्री प्लस डेल डी फोर प्लस डेल डी फाइव। सर डिवाइड बाई क्या आएगा, अरे वो तो आएगा 5 ही। हाँ तो करो ना इसको ऐड, डेल डी मीन क्या आएगा बेटा, 0 पॉइंट, देखो अच्छे से ही 0.02 प्लस 0 प्लस क्या बनेगा बेटा 0.02। देखो बेटा ये यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर बेटा मॉड लिखा है ना, माइनस क्या बनेगा प्लस, दैट विल बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें बेटा यहाँ पर जरूरत है, दैट इज प्लस। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तो मॉड है तो प्लस ही आ जाएगा, 0.01 प्लस डेल 5 बेटा आएगा 0.01 ही, होल डिवाइड बाई 5। अब मैं बेटा इसको रब कर सकता हूं यहां पर। होप ये सब भी आपने बेटा कॉपी किया होगा, ये पार्ट नंबर सेकंड का आंसर था। हर एक काम ने बेटा एब्सोल्यूट एरर निकाला वहां पे, आप चेक कर सकते हो। हाँ तो अब क्या आएगा इसका आंसर, डेल डी मीन क्या आएगा सर, अबे निकालेंगे ना, क्या टेंशन है, डेल डी मीन भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। बोलो क्या आएगा, 22411 सर ये तो आया 0.06 डिवाइड बाई क्या आएगा, अबे 5। तो मैं बेटा इसको क्या लिखूं, डेल डी मीन सर पहले तो 0.0 ही रखो ना, यहां पर आएगा ना 1, फिर कितना रहा 10, दैट विल बी 0.12 mm। अबे इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता होगा, होप इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा। देखो बेटा क्या आया एवरेज, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकला बेटा, दैट इज 0.012 mm। दिस वाज आवर पार्ट नंबर थर्ड, जिसका आंसर बेटा मैंने यहां पे निकाल दिया है। अब क्या निकालना है, कॉपी करो बेटा इसको। यहां पर हम लिख के रखेंगे बेटा, डी मीन का वैल्यू क्या आया था, डी मीन आया था 2.06 mm। डेल डी मीन का वैल्यू बेटा यहां पर क्या आया 0.012 mm। मैं बेटा इसको रब करूंगा, ये पार्ट नंबर थर्ड था, कॉपी करो इसको। अब बेटा देखना पार्ट नंबर फोर्थ क्या है, पार्ट नंबर फोर्थ, वहां पर बेटा हमें निकालना है रिलेटिव एरर। अरे हाँ सर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ी थी, रिलेटिव एरर होता है बराबर डेल डी मीन डिवाइड बाई डी मीन। तो क्या आएगा, डेल डी मीन तो हमने बेटा निकाला ना 0.012 mm डिवाइड बाई डी मीन का वैल्यू कितना आया 2.06 mm। तो आंसर आएगा बेटा, इसको डिवीजन करो ऑफ, दैट विल बी 0.058। ये आया बेटा हमारा क्या एरर, अबे दिस इज रिलेटिव एरर, याद रखना बेटा। रिलेटिव एरर किसके बराबर आया 0.0058। इसको डिवाइड करो इसके साथ, आंसर यही आएगा 0.058। तो निकला बेटा रिलेटिव एरर भी। अब हमें लास्ट में निकालना क्या है इसका पार्ट बेटा, दैट इज परसेंटेज एरर। अबे तो परसेंटेज एरर सर इजी है, इसमें क्या टेंशन है। हाँ पॉज लगा के बेटा करो ना,
इसका आंसर क्या आएगा? देखो परसेंटेज एरर। सर परसेंटेज एरर तो आपने कल पढ़ाया था, तो हमने क्या पढ़ाया था सर? रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 100 के साथ। वो चेंज किस में होगा? परसेंटेज एरर में। तो मैं परसेंटेज एरर के लिए बेटा यहां पर लिखूंगा रिलेटिव 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 एरर। अबे मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ? 100। तो किस में चेंज होगा सर? परसेंटेज एरर। तो मैं बेटा क्या इसको लिख सकता हूं? रिलेटिव एरर इंटू 100 क्या आएगा? रिलेटिव एरर कितना निकला बेटा? 0. चेक करो 0058। अबे 0.0058 मल्टीप्लाई इट बाय 100 दैट विल बी 0.58%। क्या है बेटा? 0.58%। ये है बेटा परसेंटेज एरर। फिर ना बोलना हमें खबर न थी। ये निकला इसका आंसर बेटा 0.58%। यहाँ पर 0.58% है बेटा। इसको मैंने 0.005 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 दैट विल बी 58%। ये था बेटा क्वेश्चन। सारे पार्ट्स बेटा हमने इसके निकाले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा तो आप होप है कि आप सबको आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो हम बेटा इसके रिलेटेड मैं यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। इट इज मोर देन एनफ। इसके रिलेटेड जितने मतलब इतनी कैलकुलेशन बेटा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपको। थोड़ा सा कुछ मतलब 1 या 2 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, या तो ज्यादातर एक ही पार्ट पूछा जाएगा क्योंकि वहां पर बेटा टाइम कम होता है। अब यहां पर थोड़ा इसने टाइम लिया है इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे पार्ट निकालने थे बेटा। वो हमने 1 बाय 1 देखे कि हमने वो कैसे निकाले। अब देखो बेटा क्या है। अब मैं आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सर कितना इंपॉर्टेंट है लिखूंगा ना इधर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड JEE। देखो बेटा सर चलो ठीक है, पहले हमें समझाओ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है। अबे वही तो करने जा रहा हूं। देखो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आप यहां पर समझ सकते हो कि एरर्स का क्या हो रहा है। यहां पर कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं। देखो सिंपल सी बेटा मैं एक सबस्टेंस लूंगा, कोई भी वाला सबस्टेंस। वी नो दैट सबस्टेंस की अगर हम डेंसिटी बेटा मेजर करेंगे, लेकिन डेंसिटी देखो बेटा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये तो सबको पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। हाँ सर पता है। देखो बेटा हमने मेजरमेंट किया और जो ही बेटा हमने मेजरमेंट कर दिया तो मास में क्या आया? हमें एरर मिला। थोड़ा बहुत क्या एरर मिला? एरर इन मास प्रेजेंट। जो ही मैंने मेजरमेंट किया बेटा किसका? हमने वॉल्यूम भी बेटा मेजर किया, यहां पर भी हमें एरर बेटा मिला। एरर इन वॉल्यूम। अबे अच्छे से समझना। देखो बेटा क्या लिखा मैंने यहां पर। मेजरमेंट किया मास का तो एरर मिला हमें बेटा। मेजरमेंट किया वॉल्यूम का तो क्या मिला हमें? एरर। अब यहां पर भी हमें एरर मिला बेटा, यहां पर भी एरर मिला। इन दोनों को आप कंबाइन करके क्या बोल सकते हो? दैट इज द एरर इन डेंसिटी। हाँ सर बोल सकते हो, बोल सकते हैं। देखो बेटा इसको आप कंबाइन करो किसको? बिकॉज रिलेशन इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जो डेंसिटी है बेटा वो तो एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे। क्योंकि बेटा अगर मास में एरर होगा वो डेंसिटी में भी एरर होगा, अगर वॉल्यूम में एरर होगा तो वो डेंसिटी में भी एरर होगा। तो ये दोनों एरर्स मिला के बेटा इनको कंबाइन करके क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द एरर इन डेंसिटी? हाँ सर बोल सकते हैं। इसी को हम बेटा बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
जब एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी डिपेंड करती है अनदर ऑन द अनदर क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज का जो बेटा एरर होता है वो कंबाइन करके उस पहली वाली क्वांटिटी का एरर होता है जिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहां पर दी। सिंपली मास में एरर होगा, डेंसिटी में एरर होगा, वॉल्यूम में एरर होगा, डेंसिटी में एरर होगा, इन दोनों का एरर मिला के बेटा डेंसिटी का एरर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, हमें करना क्या है। अब देखो ना क्या करेंगे हम सर। फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स, पहला देखेंगे हम फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स क्या आएगा। देखो, फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स, देखो z इक्वल सम। यहां पर क्या है बेटा? दोनों क्वांटिटीज का सम, दैट इज इक्वल टू z। और जो यहां पर बेटा एरर होता है डेल z विल बी इक्वल टू, याद रखना बेटा, डेल a प्लस डेल b। और ये क्या है बेटा? यहां पर सिंपली एब्सोल्यूट एरर, absolute error. That means absolute error in Z is equal to absolute error in A plus absolute error in B। याद रखना बेटा अच्छे से ही। ये पहला था, समेशन है बेटा यहां पर। अब देखो नंबर सेकंड, सिंपली मैं लिखूंगा Z इक्वल टू A माइनस B। यहां पर बेटा क्या था? समेशन Z इक्वल टू A प्लस B। यहां पर अब क्या है? दैट इज Z इक्वल टू A माइनस B। अब यहां पर क्या आएगा? डेल Z का वैल्यू आएगा, एरर जो होगा बेटा एब्सोल्यूट एरर, दैट विल अगेन बी इक्वल टू डेल A प्लस डेल B। ऐड हो जाएगा बेटा यहां पर भी ऐड हो जाता है और यहां पर भी ऐड हो जाता है। याद रखना, अगर फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सम A प्लस B इक्वल टू Z, तो एरर आएगा बेटा डेल Z इक्वल टू डेल A प्लस डेल B। याद रखना अच्छे से। और अगर बेटा z इक्वल टू a माइनस बी, तो एरर आएगा बराबर डेल a प्लस डेल बी अगेन। करो बेटा ये कॉपी अच्छे से। इसके रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारा क्लियर हो जाएगा बेटा। कॉपी करो। दो हमने बेटा लिखे। अब है तीसरा, अगर z नंबर थर्ड इन्वॉल्व करेगा z इक्वल, सर पहले में क्या था? पहले में सम था, वहां पर डेल z आया इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। दूसरे में बेटा डिफरेंस था, वहां पर क्या आया? डेल अगेन डेल z इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। अब देखो बेटा, अब क्या है सर? यहां है दोनों में प्रोडक्ट। यहां पर अब देखो बेटा एरर क्या आएगा? यहां पर आएगा रिलेटिव एरर, डेल z बाई z विल बी इक्वल डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। याद रखना बेटा अच्छे से, क्या आएगा? डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। नंबर फोर्थ बेटा, z इक्वल टू a डिवाइड बाई b, z इक्वल टू a डिवाइड बाई b। क्या आएगा? एरर। अबे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ही तो है। यहां पे एरर होगा तो इसमें भी एरर होगा, इसमें एरर होगा तो इसमें भी एरर हो जाएगा। वो मैंने बेटा पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर भी बेटा बराबर होता है डेल z बाई z इक्वल डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। कोई मुझे बोल सकता है कि डेल z बाई z कौन सा एरर है बेटा यहां पर? सर ये तो है रिलेटिव एरर। ये भी रिलेटिव एरर, ये भी रिलेटिव एरर, तो ये भी रिलेटिव एरर।